अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज और इसका आज है हमारा जी लेक्चर नंबर 1। सेल्स एंड टिश्यूज में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई और डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और इस सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं कैसे और उनके फंक्शंस क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन है कि द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज अ थिन शीट ऑफ सेल्स एंड सो इज द शाइनी लेयर ऑफ आवर आईज। के कहते हैं कि जो बटरफ्लाई है उसकी जो विंग है वो बारीक सी एक थिन जो शीट है सेल्स की वो है, और ऐसे ही जो हमारी आंखों में हमें शाइनी सी लेयर नजर आती है वो भी सेल्स की एक लेयर होती है। जो गोश्त हम खाते हैं सेल से मिलके बना होता है। जो इसके कंटेंट्स हैं वो जल्दी से हमारी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स का पार्ट बन जाते हैं। हमारी आई लैशेज, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, द वुड ऑफ अवर पेंसिल ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। तो माइक्रोस्कोपी क्या है इसकी और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी क्या है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो डेवलप की गई थी ज़ेचरियास जेनसन ने, हॉलैंड का था इन 1595 में। इट वाज सिंपली अ ट्यूब, एक सिंपल ट्यूब सी थी, उसके अंदर लेंस लगे हुए थे दोनों एंड्स पे और उनकी मैग्निफिकेशन रेंज जो थी 3x टू 9x थी। और जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं वो है जी मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन क्या है और रिजॉल्विंग पावर क्या है। मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाई का मतलब ही बड़ा करना होता है। तो ये क्या करता है कि जो ओरिजिनल एक ऑब्जेक्ट का साइज होता है उसको हमें बड़ा करके दिखाता है, और ये इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप का एक इम्पोर्टेंट फीचर है ये। इसके बाद जो रेजोल्विंग पावर है ये क्या करती है कि ये मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, ये क्या करती है उस बड़ी की हुई इमेज को क्लियर करके दिखाती है। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। के ये मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, कम से कम फर्क जो फासला होता है जिससे हम दो चीजों में फर्क कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर जो है इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं लेंसेज की मदद से। और जो ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स और विच आर एट लीस्ट 0.1 mm अपार्ट। 0.1 mm के डिस्टेंस पे कोई भी अगर दो चीजें होंगी तो ह्यूमन आई जो है वो उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकती होगी। इसको हम कहते हैं जी रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। इफ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स 0.05 के mm के फासले पे हम दो चीजें रख दें तो ह्यूमन आई जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती उन दोनों चीजों में। वो हमें लगेगा कि ये एक ही चीज है, मर्ज हुई हुई है। और जो टू टाइप्स हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप्स की, एक लाइट माइक्रोस्कोप होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, और ये इसको हम माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, ये जी काम करती है पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमेन। इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट स्पेसिमेन से गुजरती है और फिर ये काम करती है। इसमें दो ग्लास लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। एक लेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है एनलार्ज इमेज, मतलब इमेज को, स्पेसिमेन की इमेज को बड़ा करके दिखाता है, और जो सेकंड लेंस है मैग्नीफाइज द इमेज एंड प्रोजेक्ट्स इट इनटू व्यूअर्स आई और ऑन टू फोटोग्राफिक फिल्म। और जो फोटोग्राफी जो टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ माइक्रोग्राफ। जो वो हमें नजर आती है फोटोग्राफिक फिल्म जो चल रही होती है उधर स्क्रीन पे, उसकी लाइट माइक्रोस्कोप में जो हमें नजर आ रही होती है उसकी अगर हम पिक्चर लें तो उसको कहते हैं माइक्रोग्राफ। लाइट माइक्रोस्कोप जो है कैन मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट कॉजिंग ब्लरीनेस, और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 1500x है। रिजॉल्विंग पावर इसकी 0.2 माइक्रोमीटर है। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो जो LM कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। LM का मतलब लाइट माइक्रोस्कोप। इट इज अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम,
और जो इमेज है बैक्टीरियम की, इसको मैग्नीफाई किया जा सकता है मैनी टाइम्स, बट द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो डिटेल्स ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। वो हमें ये तो बता देगी कि ये इसकी बाउंड्री है और इसका स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा है, पर ये नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये है जी लाइट माइक्रोस्कोप। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें ऑक्यूलर लेंस है, आई पीस जहाँ से हम देखते हैं, आर्म है, स्टेज है जहाँ पे जो स्पेसिमन को रखने के लिए सारी चीजें करनी होती हैं, सेट करना होता है, कोर्स एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट है, ये बेस है, यहाँ से लाइट जो है ये स्पेसिमन पे पड़ती है, डायाफ्राम है, उसके पास स्टेज क्लिप्स हैं, यहाँ पे हम अपनी जो स्लाइड है उसको अटैच करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स है, नोज पीस है और बॉडी ट्यूब है।